महाभारत की कौरवों की जन्म की कथा न केवल एक अद्भुत और रहस्यमय घटना है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति, धर्म और नैतिकता के गहरे पहलुओं को भी उजागर करती है। इस विस्तृत कथा में गांधारी की तपस्या, ऋषि व्यास का वरदान और मांस के टुकड़ों से 100 पुत्रों का जन्म जैसी घटनाएं शामिल है, जो महाभारत के युद्ध और उसके परिणामों को समझने में सहायक है। महाभारत के अनुसार हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी अत्यंत पतिव्रता और तपस्विनी थी। एक दिन वे ऋषि व्यास की सेवा में आई और उनसे संतान प्राप्ति का वरदान मांगा। ऋषि व्यास ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि वे 100 पुत्रों की मां बनेगी। इस वरदान के बाद गांधारी गर्भवती हुई, लेकिन 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई। इस पर गांधारी ने क्रोधवश अपने पेट पर मुक्का मारा, जिससे गर्भपात हो गया और एक मांस का टुकड़ा निकला। ऋषि व्यास ने गांधारी के गर्भपात की घटना को जानकर उन्हें पुनः आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा कि उनका दिया हुआ वरदान कभी मिथ्या नहीं जाता। व्यास ने गांधारी से 100 घड़े मंगवाए और मांस के उस 100 टुकड़ों को 100 भागों में विभाजित कर उन घड़ों में रखवा दिया। 2 वर्ष बाद उन घड़ों में से एक एक करके जन्म हुआ, जिनमें सबसे बड़े का नाम दुर्योधन रखा गया। इसके अलावा एक घड़े से एक कन्या दुशाला का जन्म हुआ। इस प्रकार गांधारी के 100 पुत्र और एक पुत्री के रूप में कुल 101 संतानें हुई। गांधारी के गर्भवती होने के दौरान धृतराष्ट्र ने एक दासी के साथ संबंध बनाए, जिससे युत्सु नामक पुत्र का जन्म हुआ। युत्सु के बाद में कौरवों की सेना छोड़कर पांडवों की सेना में शामिल होकर अपने धर्म का पालन किया। कौरवों के जन्म के समय हस्तिनापुर में कई अशुभ संकेत प्रकट हुए। सियारों की आवाजें, जंगली जानवरों का सड़कों पर आना और दिन में चमगादड़ों का उड़ना जैसी घटनाएं हुई, जिन्हें शुभ संकेत नहीं माना गया। इस घटनाओं को देखकर ऋषि मुनि हस्तिनापुर से दूर चले गए और विदुर ने धृतराष्ट्र से कहा कि कुछ बुरा होने वाला है। इन संकेतों ने कौरवों के जन्म की महत्ता और उनके भविष्य में होने वाली घटनाओं की ओर इशारा किया। कौरवों में दुर्योधन सबसे प्रमुख था, जो महाभारत युद्ध में पांडवों के प्रमुख प्रतिद्वंदी के रूप में उभरा। कौरवों का व्यक्तित्व और उनके द्वारा किए गए कार्य महाभारत के युद्ध की दिशा और परिणाम पर गहरा प्रभाव डालते हैं। उनके जन्म की कथा न केवल एक अद्भुत घटना है, बल्कि यह मानव जीवन के कर्म, इच्छा शक्ति और आध्यात्मिक आस्था का भी प्रतीक है। निष्कर्ष: कौरवों का जन्म महाभारत की एक महत्वपूर्ण और रहस्यमयी घटना है, जो पौराणिक दृष्टि से मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं को उजागर करती है। यह कथा हमें यह सिखाती है कि कर्मों का फल अवश्य मिलता है और इच्छा शक्ति और आस्था के माध्यम से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। कौरवों का जन्म और उनका व्यक्तित्व महाभारत के युद्ध और उसके परिणामों को समझने में सहायक है। राधे राधे।